बिटसेट 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए काफी कम टाइम रह गया है और इस टाइम पे अगर आप अपने मार्क्स को एक अच्छा खासा बूस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट मेथड्स आपके लिए जो है मैथ्स से रिलेटेड लेके आया हूँ। इससे पहले ऑलरेडी एक पार्ट में आपके लिए लेके आ चुका हूँ जिसके अंदर हमने देखे थे कि बिटसेट लेवल के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको हम कैसे क्विकली और स्मार्टली जो है जल्दी अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर आपने उस पार्ट को चेक नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर से चेक करिएगा, क्योंकि बिटसेट एग्जाम के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो आपका पोर्शन रहता है इजी टू मॉडरेट में वो 70% के आसपास रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई पेपर जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, 70 to 75% आप कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट के आसपास रहेगा। तो इसी में हमें ट्राई करना है कि मैक्सिमम स्कोर निकाले। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आखिरी बचे हुए दिनों में जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जो है जल्दी से यहाँ पे रिवाइज करिए और स्पेशल फोकस रखिए एलआर इन इंग्लिश में, क्योंकि भाई कम से कम 75 से लेकर 80 तक का आपको टारगेट रखना है। और डेली के अब जो है एक आधा मॉक टेस्ट आपको देना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अब टाइम ही हमारे पास कितना रह गया है ना। और अगर आप चाहते हो एक वीडियो जहां पे मैं आपके लिए एलआर एंड इंग्लिश के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 300+ लाइक्स का, एंड डेफिनेटली वो वीडियो मैं आपके लिए जो है यहाँ पे लेके आऊंगा। और आज का जो हमारा सेशन है ना वो काइंड ऑफ स्पीड ड्रिल रखते हैं अपन। एक रजिस्टर अपने साथ रख लीजिएगा, टाइमर भी जो है सेट कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन के लिए जो है आप अपना टाइमर यहाँ पे ऑन करिए और देखिए कि कितना टाइम आपको लग रहा है, क्योंकि हमें बिटसेट में सही आंसर से मतलब नहीं है। सही आंसर तो आना ही चाहिए, वो तो सबसे जरूरी है, लेकिन उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे अपनी स्पीड भी जो है अपनी ज्यादा रखनी है। मतलब कितने कम टाइम के अंदर आप सही आंसर तक पहुंचते हो, दैट मैटर्स इन बिटसेट एग्जाम। और इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, सॉल्यूशन को एक बार चेक करिए कि कहीं आपके अप्रोच की जगह मैंने कोई जो है आपको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच तो नहीं बताया, तो आप उसको भी एग्जाम में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यही प्रोसेस हर क्वेश्चन के लिए आपको रिपीट करनी है। अच्छा, एक चीज बता दूं, जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले हमारे पास टाइम कम रह गया है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिसके थ्रू आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। एक तो एलआर एंड इंग्लिश आपने देखा ही कि ऐसा सेक्शन है जहां पे प्रैक्टिस आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, एंड मॉक टेस्ट को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना। तो भाई यहाँ पे जो है आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके बिटसेट 2026 के लिए एलआर एंड इंग्लिश कोर्स को जो है जरूर से चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा रेलिवेंट है और आपको जितनी वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। या फिर अगर आपको लग रहा है तो आप रेलिवेंट मॉक टेस्ट भी चेक कर सकते हैं, विच विल बी वैलिड टिल योर सेकंड अटेम्प्ट, है ना। और दोनों पे ही अभी जो है स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं, तो इनका भी जो है आप यहाँ पे यूज ले सकते हैं। बाकी अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन आपसे पूछा गया है, sin इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ, उनका जो अप्रोच रहता है वो ये रहता है कि भाई आप जो है किसी को मतलब जो है दूसरे के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर लो। और एक जो कि आपको यहाँ पे दिमाग में चीज रखनी चाहिए कि मोस्टली साइन वाला अगर टर्म यहाँ पे और 10 वाला टर्म है तो आप सभी 10 में ही कन्वर्ट कर लो, वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो अगर हम उस तरीके से यहाँ पे जाते हैं तो आप साइन इनवर्स एक्स को इस तरीके से लिख सकते थे, एक ट्राइंगल बना के कि ये x हो गया, ये 1 हो गया, तो रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो tan इनवर्स x अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी tan इनवर्स x की जो है आपने आइडेंटिटी का यूज कर लिया। अब tan इनवर्स के अंदर के जो यहाँ पे है टर्म्स उनको भी हम इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करने के बाद हमें इस तरीके से सॉल्यूशन मिले, जहां पे हमें पता चला कि 3 ही सॉल्यूशन जो है आपके यहाँ पे एग्जिस्ट करने वाले। लेकिन अब यार ये मेथड भी अगर मैं बोलूँ ना थोड़ा सा लंबा हो गया, जितना टाइम बच जाए उतना हमारे लिए बेटर है। यहाँ पे आपके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या रहता, ग्राफ मेथड, क्योंकि अगर आप जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्राफ प्लॉटिंग जानते, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो भाई एनसीईआरटी में भी दिया है, कितना सिंपल सा होता है हमारा। यहाँ पे जो है आप इस तरीके से बनाओ और ये आपका जो है यहाँ पे ग्राफ बन गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया π/2 और ये -π/2, है ना। बहुत सिंपल सा जो है अपन यहाँ पे ग्राफ बना लेते। अब 2 tan इनवर्स एक्स की बात करूं तो tan इनवर्स एक्स का तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे ग्राफ पता होगा कि कुछ इस तरीके से जो है अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये हो गया π/2, ये हो गया -π/2, इस तरीके से जो है अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे ग्राफ हमें जो है 2 tan इनवर्स एक्स का पूछा है, तो ये तो हमारे tan इनवर्स एक्स का हो गया। तो बेसिकली अब यहाँ पे ये जो π/2 के आसपास इस तरीके से जो है जा रहा है, तो ये वाला जो है पॉइंट अब थोड़ा यहाँ पे एंगल आपका जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, आपका स्ट्रेच हो जाएगा। तो हमारा जो ग्राफ हमें देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से जो है आपका जा रहा होगा और यहाँ पे जाके इस तरीके से जा रहा होगा। क्योंकि देखो ना 1 अगर मैं जो है x इक्वल टू 1 यहाँ पे डाल के देखो तो ये कितना हो जाएगा π/4, यानी कि एंगल हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा π/2। तो देखो भाई 1 और π/2 पे यहाँ पे मैच करना चाहिए, ऐसे ही -1 और -π/2 पे मैच करना चाहिए। अब आगे जो है अपना ग्राफ जा रहा है,
तो हमें जो है क्लियरली समझ में आया कि भाई एक ये पॉइंट इंटरसेक्शन का है, एक ये पॉइंट इंटरसेक्शन का और ये पॉइंट इंटरसेक्शन का है, तो आंसर शुड बी 3। बस इससे ज्यादा अपन को जो है सोचने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रही है ये चीज? तो भाई ग्राफ मेथड जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे पूछा गया है फॉर a ग्रेटर देन 0 t बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2, हमें x दे के रखा है, y दे के रखा है और इसकी वैल्यू जो है हमें बतानी है। तो आप पॉज करके जो है इसका आंसर ट्राई करिए। अब अगर हम जो है देखें कि यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच हमारा जो है कैसा रह सकता था, तो देखो यहाँ पे जो एक नॉर्मल मेथड रहता है कि भाई स्टूडेंट सीधा ही dx/dt निकालते, dy/dt निकालते और dy/dx निकाल लेते, क्योंकि भाई पैरामेट्रिक टर्म्स में यहाँ पे आपके t के टर्म्स में जो है डिफाइंड है। लेकिन आप देख रहे हो यार फंक्शन गंदा सा है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम टेकिंग हो सकता है, हल्का सा जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो सकते हैं, गलत आंसर भी जो है निकाल सकते। तो बेटर अप्रोच यहाँ पे क्या रहता? बेटर अप्रोच यहाँ पे ये रहता कि अगर आप ये साइन इनवर्स टी और कॉस इनवर्स टी को यहाँ पे ध्यान से देखो, इनके बीच में एक रिलेशनशिप हमें पता रहता है, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इज इक्वल टू यहाँ पे π/2। तो मैं सीधा टी के टर्म्स में यहाँ पे छुटकारा बिना, मतलब ये जो पैरामेट्रिक वाला डिफरेंशिएशन करते उसके बिना भी काम हो जाता। आपको साइन इनवर्स टी की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं क्या करता, x² इज इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स टी भी लिख सकता था, दोनों साइड लॉग बेस a ले लेता तो ये लॉग बेस a x² इक्वल टू साइन इनवर्स टी हो जाता। तो यहाँ पे हो गया लॉग बेस a x² और यहाँ पे इसी तरीके से आ जाता लॉग बेस a y² इक्वल टू π/2। अब भाई लॉग की यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर लूं तो ये हो जाएगा लॉग बेस a xy और xy का स्क्वायर, तो वो 2 यहाँ पे बाहर ले लिया इक्वल टू π/2। तो भाई xy की वैल्यू मेरे को सीधा सीधा मिल रही है a की पावर π/4। अब इसको जो है डिफरेंशिएट कर दूं तो 1 प्लस यहाँ पे हमारा जो है सॉरी y प्लस x dy/dx है ना, क्योंकि भाई प्रोडक्ट रूल लगाया, पहले जो है अपन ने x को डिफरेंशिएट किया तो 1 इंटू y प्लस x और फिर y को डिफरेंशिएट किया तो dy/dx, और ये तो भाई कांस्टेंट है तो इक्वल टू 0 आ गया। dy/dx की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, -y/x, तो dy/dx की जगह -y/x यहाँ पे पुट कर दो तो एलसीएम लेने के बाद ये सीधा सीधा हमें क्या दे देगा, सही आंसर ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आप भाई स्मार्टली कर सकते थे। ये मेथड भी जो है ठीक है, अगर आपको स्ट्राइक करके आप जल्दी जल्दी चेन रूल फटाफट लगा सकते हो आप लगा लो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर दिमाग में ये थॉट प्रोसेस है तो और क्वेश्चन को हम थोड़ा सा क्विकली कर सकते हैं। तो इस तरीके के कई सारे मेथड रहते हैं, ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस, जो कि आपको पता रहना चाहिए ताकि आप बिट सेट में जो है क्वेश्चंस को जल्दी और फटाफट सही सॉल्व करो। और यही सब टाइप की जो शॉर्ट ट्रिक्स है स्पेशली मैथ सेक्शन के अंदर हमने कवर करी है हमारे बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स के अंदर, और इसमें आपको जो है ना शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाई गई है, प्लस जो कंप्लीट थ्योरी बिटसेट के पर्सपेक्टिव से वो भी कवर अप है, इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस भी यहाँ पे कराए गए हैं। तो भाई ये जो है आप सेकंड अटेम्प्ट के पहले बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, बिटसेट में एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हो। एलआर इंग्लिश के भी लेक्चर्स कवर अप है, डीपीपी, शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग का सपोर्ट भी आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, एंड सेकंड अटेम्प्ट के पहले जो है आपके यहाँ पे लाइव सेशंस भी होंगे। तो तुरंत हमारी वेबसाइट पे आप विजिट करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अल्फा और बीटा देके रखे आपको रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू √10, तो p बिलोंग्स टू द सेट पूछा है कि इनमें से कौन से सेट से जो है बिलोंग करेगा। अब एक चीज यहाँ पे मैं बताऊं, ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज तो जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a रहता है, अल्फा बीटा c/a रहता है, पर एक जो है ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भूल जाते हैं कि डिफरेंस ऑफ रूट में भी आप जो है एक डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे याद रख सकते हो, √d/a है ना, और यहाँ पे अगर मॉड्यूलस लगा दे तो इस तरीके से अपन जो है इसको लिख सकते हैं। तो अगर जो है मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया, एक स्टेप के अंदर ये आंसर आ सकता था, और अगर आपको ये नहीं पता रहता है तो फिर भाई आप इसके थ्रू जो है उसको डिराइव करते हो, जो कि टाइम टेकिंग रहता है। तो बिटसेट में इस टाइप के फॉर्मूलेस आपको डायरेक्ट यहाँ पे पता रहने चाहिए। अब अल्फा माइनस बीटा हमारा √10 दिया है, डिस्क्रिमिनेंट जो है यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, √ ऑफ आपका जो है p² माइनस ऑफ 4ac, तो यहाँ पे जो है 4 अपना क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3p, तो -3p, एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाय a की बात करूँ तो 1 है, तो p² माइनस 3p इक्वल टू 10, मतलब कि -10 इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -5p और प्लस 2p है ना, क्योंकि यहाँ पे -10 भी अपन को मिल जाएगा। तो एक p की वैल्यू जो है मुझे 5 मिल रही है और दूसरी यहाँ पे जो है -2 मिल जाएगी। आ रही है चीज समझ में? तो सही आंसर जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। मतलब कि भाई आप इस तरीके से जो है अगर डायरेक्ट कुछ आपको रिजल्ट्स याद रहे ना तो हमारे लिए चीजें जो है काफी आसान बन सकती है। तो बिटसेट में आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि वहां पे भाई डेरिवेशन का टाइम नहीं मिलेगा, तो ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूलेस आपके दिमाग में सेट रहने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो है हमें इंटीग्रेट करते हुए ये दिया हुआ है, तो a की ax जो है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है।
अब देखो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन बन जाता है, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है, यहाँ पे बस एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का जो है इंटीग्रेशन का यूज होना था, e की पावर x इंटू यहाँ पे हमारा जो है fx प्लस एफ डैश एक्स वाली चीज है ना, वो अगर आपको जो है यूज करना आता है तो आप इसको जो है इजीली कर लेते। लेकिन अगर किसी को ये नहीं पता है तो क्या करते हैं, या फिर इंटीग्रेशन में जो है प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं, तो भाई यहाँ पे जो है आपको स्मार्ट अप्रोच लगाने की जरूरत थी। आपको ये समझना है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में रिवर्स प्रोसेसेस है। तो अगर मैं दोनों साइड यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दूं तो चीजें में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का बस साइन हट जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को, है ना, यहाँ पे बस इंटीग्रेशन का जो है साइन हट जाएगा और यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ax अपना एज इट इज रहा, e की पावर कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर कॉट इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a डैश x, ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा e की पावर कॉट इनवर्स x, और कांस्टेंट का भाई डिफरेंशिएशन तो जीरो ही रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, इसको जो है दोनों साइड यहाँ पे कैंसिल कर दो और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे एलसीएम में अगर अपन देखें तो इस साइड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस ऑफ ए एक्स प्लस ए डैश एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे बस आपको एक बार ऑप्शंस को यहाँ पे ध्यान से देखना है। ax क्या मेरा यहाँ पे माइनस एक्स के इक्वल रह सकता है, अगर मैंने यहाँ पे माइनस एक्स डाला तो ये कितना बन जाएगा, प्लस एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे जो है अगर उसको डिफरेंशिएट कर दूं मैं माइनस एक्स को तो यहाँ पे माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब भाई ये तो जस्ट इसके यहाँ पे नेगेटिव मिल गया हमें टर्म, है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो माइनस एक्स की जगह यहाँ पे आंसर जो है एक्स होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही एक्स यहाँ पे डालोगे ये आपका माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या रहेगा प्लस 1, तो यहाँ पे बन गया प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही एक्सप्रेशन जो एलएचएस में वही हमें आरएचएस में मिल गया, तो सही आंसर ऑप्शन बी था। बाकी इंटीग्रेशन के अगर तरीके से जाते तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे सॉल्व करना रहता, ये तो मतलब वही डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, बाय पार्ट भी नहीं लगाने की जरूरत पड़ती, सीधा अपन जो है यहाँ पे e की पावर x fx जो है आंसर यहाँ पे बोल सकते थे, है ना, तो ये जो है आंसर यहाँ पे हो जाता। लेकिन वही कह रहा हूँ अगर नहीं जो है क्लिक कर रहा है तब ये अप्रोच भी जो है हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे काम आ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन अगर देखें तो मैक्सिमम एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ हाइपोटेनस h यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है ना, ये चीज आपसे पूछी गई है। अब पता है ये टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं मैक्सिमम एरिया वाले और या फिर कहीं पे भी मैक्सिमम मिनिमम लिखे तो हम क्या है ज्यादातर एओडी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, पर ये क्वेश्चन पता है आप आंखों ही आंखों में सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। आपको राइट एंगल ट्राइंगल बोला गया है ना विथ मैक्सिमम एरिया, हाइपोटेनस h दिया है, तो यहाँ पे साइड a और b रहेगी। आपको क्या करना है, जब भी ये मैक्सिमम वाला टाइप का यहाँ पे केस दिख रहा है तो आप a इज इक्वल टू b सीधा ले लो। समझ रहे हो इस चीज को, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसका भी रीजन दे देता हूं, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी आपको बस बता दिया। यहाँ पे a इज इक्वल टू b क्यों ले रहा हूं मैं, एक चीज समझिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है हमारा यहाँ पे h स्क्वायर के इक्वल रहेगा, क्यों, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल है, समझ लो इस चीज को। और यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि एरिया शुड बी मैक्सिमम। अब एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ ए बी, मतलब कि ए बी जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एम जी एम लगा दो ना इसके बीच में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मुझे क्या करना है, मुझे जो है ए बी को मैक्सिमम करना है, मतलब कि ये इक्वल ही हो जाना चाहिए। तो उस केस में अपने को क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू b, वही रिजल्ट मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से जब भी दो ऐसे यहाँ पे हो आपके फंक्शंस इस तरीके से इन्वॉल्व, तो थोड़ा सा दिमाग में ये प्रोसेस दिमाग में ही सॉल्व हो जाता है और उसके थ्रू हम सीधा सीधा रिजल्ट बोल देते हैं, है ना। नेचर भी यही बोलता है कि सिमेट्री के हिसाब से अपन को दोनों को साइड को इक्वल कर देना चाहिए। अब नेचर बोल रहा है लेकिन उसके पीछे का लॉजिक भी समझने की कोशिश करो। हमारा दिमाग भी शायद बोल रहा होगा कि हाँ दोनों साइड इक्वल ले लोगे तो अपना मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन ये लॉजिक भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो ऐसे कई टाइप के ट्रिग्नोमेट्री में भी डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलते हैं कि दिस प्लस दिस इक्वल टू समथिंग लिखा है तो प्रोडक्ट को जो है मैक्सिमम करना है, तब भी यही एएमजीएम का कॉन्सेप्ट लगा के आप कर सकते हो। तो अब यहाँ पे बस करना क्या था, हाफ ऑफ ए बी लेना था, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। तो ए और बी तो अपना सेम ही है, मतलब कि हाफ ऑफ ए स्क्वायर निकालना है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है, मतलब 2a स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, एच स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाय 4, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। बाकी भाई एओडी के थ्रू जाते थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाती प्रोसेस, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा आपके लिए और ज्यादा एफिशिएंट यहाँ पे हो जाता है। तो होपफुली मेरे हिसाब से चीजें क्लियर होगी। कमेंट्स में ये चीज जरूर से मेंशन करना कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही हुए और आपको टाइम कितना लगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में।
चलिए, तो अगर ये सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। 300 प्लस लाइक्स का अगर हमारा टारगेट पूरा होता है तो मैं LRN इंग्लिश के भी आगे वीडियोस लाने की ट्राई करूंगा एंड शॉर्ट ट्रिक के भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।